हेलो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। मैं हूँ आसन दास। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 6 चैप्टर 12 डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। आज का जो थ्योरम है बहुत सिंपल थ्योरम है, होपफुली यू विल एंजॉय इट। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ़ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट द एंगल्स अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। और आप इस स्टेटमेंट को यूँ भी कह सकते हैं कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द एंगल्स एट द बेस आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रा करते हैं फिगर में। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि उसकी दो साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है। एबीसी ट्राइंगल की ये जो दो साइड है, ए बी साइड और ए सी साइड, आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो मेयर क्या करना है, मैं रिक्वायर्ड क्या है, एंगल्स एट द बेस की एंगल्स एंगल बी है और एंगल सी है, ये एंगल्स आपस में क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो आगे हम आते हैं गिवन स्टेप पे। गिवन क्या है, ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट ऑफ ए बी साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके, मेजरमेंट ऑफ ए सी साइड के। टू प्रूव दैट क्या रिक्वायर्ड है, प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि एंगल्स जो एट द बेस हैं, मीन्स बेस पे एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। एक बाइसेक्टर लेंगे जो एंगल ए को डिवाइड करेगा टू पार्ट्स में, और उस बाइसेक्टर का नाम देते हैं ए डी। बाइसेक्टर ए डी एंगल ए को टू पार्ट्स में, एंगल 1 और एंगल 2 में डिवाइड किया, और बी सी जो लाइन सेगमेंट है उसकी पॉइंट डी पे मीट हुआ। तो बाइसेक्टर कौन सा, ए डी। बाइसेक्टर ए डी मीट्स एट पॉइंट डी ऑन लाइन सेगमेंट BC and it divides the angle A into two equal parts, into two equal angles, angle 1 and angle 2। अब हम आते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ में हम क्या लेंगे, स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ रीज़न। रीज़न में क्या है, पॉस्टुलेट डेफिनेशन जो वेरीफाई करते हैं किसको, स्टेटमेंट को। तो स्टेटमेंट का पॉइंट 1 है, ये जो ट्राइंगल हैं, कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी बी करेस्पॉन्ड करता है किससे, ए डी ट्राइंगल ए डी सी से। ट्राइंगल ए डी सी करेस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल ए डी सी। तो इसकी सब पॉइंट 1 लेते हैं। सब पॉइंट 1 में गिवन में क्या मिला हुआ है हमें, कि मेजरमेंट ऑफ ए बी साइड इज़ कॉन्ग्रुएंट टू किसके, मेजरमेंट ऑफ ए सी साइड के, अकॉर्डिंग टू गिवन। फिर क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन में क्या किया है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू किसके, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 के, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। फिर क्या किया है 3 पॉइंट में, जो मेजरमेंट है किसकी, मेजरमेंट ए डी लाइन सेगमेंट की, कॉन्ग्रुएंट है किसके, मेजरमेंट ऑफ ए डी लाइन सेगमेंट के। ए डी जो लाइन है इस ट्राइंगल की भी है, इस ट्राइंगल की भी है, तो इसको हम कहेंगे क्या है, ये आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस है। तो इन दो ट्राइंगल्स की
एक ये साइड, एक ये एंगल और एक एंगल ये, एक ये साइड। साइड एंगल साइड, दो साइड्स और एक एंगल्स जो है आपस में क्या है, कन्ग्रुएंट है। तो ये जो ट्राइंगल हैं क्या हैं आपस में, कन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। तो ट्राइंगल ए डी बी इज़ कन्ग्रुएंट टू किसके, ट्राइंगल ए डी सी के कन्ग्रुएंट है। पॉइंट 2 में क्या देंगे, अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ये ट्राइंगल क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो कन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या होता है, अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब यह है कि उन ट्राइंगल्स की 3 साइड्स और 3 एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसकी अगर 3 साइड्स और 3 एंगल्स आपस में दोनों की इक्वल होगी तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली क्या मेजरमेंट ऑफ एंगल बी किसके इक्वल कन्ग्रुएंट हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी के कन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों किया, क्योंकि बिकॉज ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट, ट्राइंगल्स जो हैं बोथ ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट।